नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित EAW ग्लोबल एक्वा एक्सपो 2026 का आज अंतिम दिन है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जल अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर जल शोधन तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट से जुड़े नवीनतम उत्पादों एवं तकनीकों को प्रदर्शित कर रही है। देश विदेश की अग्रणी कंपनियां, उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माता इस आयोजन में भाग लेकर जल क्षेत्र में नवाचार और सतत विकास पर मंथन कर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फैब्रिक्स एंड ट्रिम्स शो 2026 का आज अंतिम दिन है। इस प्रदर्शनी में देश विदेश की अग्रणी कंपनियां फैब्रिक टिप्स, एक्सेसरीज, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी नवीनतम तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। आयोजन में उद्योग विशेषज्ञ, निर्माता, निर्यातक और खरीदार बड़ी संख्या में शामिल होकर व्यापारिक अवसरों और नए साझेदारी संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो IIJS 2026 का आज अंतिम दिन है। देश के सबसे बड़े जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापारिक आयोजनों में शामिल इस प्रदर्शनी में भारत सहित कई देशों की अग्रणी ज्वेलरी कंपनियां अपने नवीनतम गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम और कीमती रत्नों के कलेक्शन का प्रदर्शन कर रही हैं। इस आयोजन में हजारों खरीदार, निर्यातक, निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेकर नए व्यापारिक अवसरों एवं वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए जानते हैं खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में नारायण साईं की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह उसकी दोष सिद्धि के खिलाफ लंबित अपील का निपटारा जल्दी करे। पटना के 0 माइल इलाके में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर पुलिस की 3 जीपों में आग लगा दी है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास नोंथाबुरी जिले के देवसिरीन स्कूल में शुक्रवार सुबह एक छात्र ने गोलीबारी कर दी। घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोग घायल हुए। हमलावर ने बाद में आत्महत्या की है। मोहन भागवत के बयान को छात्र आंदोलन को लेकर चल रही बहस के बीच अहम माना जा रहा है। वहीं अभिजीत दीपके की संक्षिप्त लेकिन तीखी सोशल मीडिया प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है। फिलहाल छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और कथित बाहरी तत्वों की भूमिका को लेकर जांच जारी है, जबकि अन्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सत्र में युवाओं के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बैटमैन वाले सवाल पर मजाकिया जवाब दिया। झारखंड छात्र आंदोलन का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पसंदीदा बीजेपी नेता बताया और संविधान की विचारधाराओं पर अपने विचार साझा किए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने RSS प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवाओं को उनसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे और सपा सांसद राम गोपाल यादव ने भी RSS और भाजपा पर हमला बोलते हुए उनकी विचारधारा और युवाओं को लेकर राजनीति पर सवाल उठाए हैं। अतीक अहमद की बेटी अबान अहमद की झांसी के पास सड़क हादसे में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के समय कार के एयरबैग खुले थे, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि अबान अहमद और चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तेज रफ्तार के कारण कार डिवाइडर से टकराई और आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नई दिल्ली में आयोजित WMCC की 36वीं बैठक में भारत और चीन ने लैग की स्थिति की समीक्षा करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, लंबे सीमा विवादों को बातचीत से सुलझाने, सीमा प्रबंधन को मजबूत करने और सीमा पार नदियों से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति की 18वें सीजन की शूटिंग शुरू की है। शूट के दौरान महानायक मस्ती भरे अंदाज में नजर आए और इस दौरान उन्होंने दर्शकों से काफी बातें भी की हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच टेस्ट इतिहास के प्रमुख रिकॉर्ड पर नजर डालें तो गेंदबाजी में मुथैया मुरलीधरन 105 विकेट के साथ शीर्ष पर है। टॉप 5 में 4 भारतीय गेंदबाज शामिल हैं। वहीं बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर 1995 रन के साथ सबसे आगे हैं।
झारखंड सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट पेश होने के दौरान जेएसएससी भर्ती विवाद को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। अनुदान मांगों पर 10 अगस्त को चर्चा होगी। दामाद महेंद्र पाल ने बेटी के विवाद में सास मोहन देई की हत्या कर शव भूंगे में जलाया। 6 दिन के बाद राख में हड्डियां मिली। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बार भी 46 मेधावियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। आज से यह ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, मुहिबुल्लाह नदवी और विधायक इकबाल महमूद ने संभल बवाल की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में कहा, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए उन्होंने कर्नाटक के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, लेकिन यदि बातचीत से सकारात्मक समाधान की संभावना बनती है तो उस विकल्प को भी अपनाया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में आज लगातार हो रही मानसूनी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आज मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने राज्य के 37 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज मानसून की प्रणालियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं, जिसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग सहित 20 से अधिक जिलों में अति तीव्र बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।